हेलो दोस्तों। आप लोगों को भी हमने उज्जैन में दोनों ज्योतिर्लिंग का दर्शन कराया और कोशिश कर रहे हैं कि जब भी ज्योतिर्लिंग का दर्शन कराएं उसके बाद एक थोड़ी सी छोटी सी समीक्षा आप लोगों को दें, जिससे कि अगर आप वहां जाएं तो आपको कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े, क्योंकि छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं ना जो सपोर्ट करती हैं हमको। हम लोग झांसी से जब वहाँ पहुँचे ना तो एकदम सुबह सुबह पहुँचे थे, अर्ली मॉर्निंग 5 बजी थी करीब करीब। तो हम लोग सीधे जहाँ रुकना था वहाँ गए। और जब हम कोई तीर्थ यात्रा का या कोई भी चीज़ का प्लान बनाते हैं तो सोचते हैं कि डेस्टिनेशन के पास हमारा रुकना हो। तो हम लोग इसके पहले भी गए थे, तो वहीं हम लोग जो महाकाल मंदिर के दर्शन के लिए जहाँ से लाइन लगती है उसके पास छोटे छोटे से होम स्टे बनाए हुए हैं सबने, तो वहीं रुके थे। तो वो कोई बहुत स्टार क्लास होटल नहीं था, लेकिन नॉर्मल सुविधाएं थी सारी, क्योंकि खाली रात को हम लोग को सोना था और फिर दिन भर तो दर्शन और बाहर ही निकालना था समय। तो हम लोग वहाँ रहे और वहाँ बस गली क्रॉस करते थे, बाहर एक साइड में सारे मकान बने हुए थे सबके, और सबने अपने रेजिडेंस के नीचे चौड़े चौड़े फुटपाथ थे, वहाँ पे उन लोगों ने नीचे के कमरों में खाने का बनाया हुआ था। और घर की लेडीज़ पूरी पूरी फैमिली मिलकर खाना बनाती थी और अच्छा खाना था। और सामने लेडीज़ वो गरम गरम फुल्का बना के और अच्छा खाना, आपको दाल रोटी खानी तो वो भी मिलेगी, पनीर वगैरह खाना है, चाइनीज़ वाइनीज़ खाना है, सब मिलता। और काफ़ी अच्छे से सब खिलाते भी थे, चेयर वगैरह सब खूब अच्छे से थी। तो वहाँ हम लोगों ने टूरिस्ट वाला मज़ा लिया। और बहुत महंगा भी कुछ नहीं था वहाँ, समझ लीजिए चाय भी जो नॉर्मल बनती थी बढ़िया अदरक इलायची वाली चाय, वो 10 रुपये में देता था और कहीं कहीं 15 रुपये में। यहाँ 15 रुपये में थी उज्जैन में, 10 रुपये में तो हम लोगों को हैदराबाद में मिली थी। तो टूरिस्ट प्लेस में लोग सोचते हैं कि सब चीज़ बहुत महंगी होगी, ऐसा होता नहीं है, बस सही जगह पहुँचने की बात होती है। और दर्शन भी सब बहुत अच्छे से हुआ, रास्ते में भी सारा अच्छा इंतज़ाम था। बस एक था कि हम लोग ने यहाँ के बाद घृष्णेश्वर महादेव का प्रोग्राम बनाया था, तो वो औरंगाबाद जाना था उसके लिए। तो हम लोगों ने यहाँ से जो ट्रेन देखी तो वो वीकली थी, इसलिए हम लोग को बस ये 1 नाइट स्टे यहाँ मिला। दूसरे दिन अगर नहीं जाते हम लोग तो 1 हफ्ता और रुकना पड़ता। तो हम लोग ने उज्जैन से ही ट्रेन देखी थी, लेकिन बाद में पता चला कि अगर हम ओमकारेश्वर से ऊपर बाई रोड भी चले जाते तो काफ़ी पास पड़ता है। ऐसे हम लोग का 18 घंटे का सफ़र था। तो अगर आप कभी यहाँ से महाकाल का दर्शन करने के बाद अगर जाएं आप घृष्णेश्वर महादेव के लिए, तो कोशिश करें कि जब ओंकारेश्वर दर्शन करने जाएं तो वहाँ से सेटिंग हो जाए तो आपका बहुत अच्छा। क्योंकि ओंकारेश्वर में अभी उस समय तो रेलवे स्टेशन नहीं था। वैसे जब हम लोग गए थे तो हेलीपैड भी बन रहा था और रेलवे स्टेशन भी वहाँ का था, लेकिन बंद था, तो उसकी भी शायद शुरुआत होने वाली थी। अब क्या हुआ ये नहीं मालूम, लेकिन बहुत अच्छा इंतज़ाम है सब। और हमें लगता है कि जो आप लोगों को हमने दिखाया बताया वो आपके लिए थोड़ा सहयोगी होगा और अच्छा लगेगा। और बस दोनों दर्शन के बाद हम लोगों की आज रात की ट्रेन है, तो यहाँ से फिर हम लोग जाएंगे औरंगाबाद, फिर घृष्णेश्वर महादेव और अजंता अलोरा ये देखने के बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो फिर मिलते हैं आपसे घृष्णेश्वर महादेव के दर्शन के लिए। जय बाबा। ये देखिए उज्जैन का स्टेशन है, इसको टाटा बाय बाय करके इस समय हम लोग जाएंगे औरंगाबाद। यहाँ का दाना पानी मेरा इतना ही था। और ट्रेन हमारी 2:30 बजे रात की है। इस समय 1:35 हुए। नींद के मारे एकदम झोंके आ रहे थे, तो हमने कहा चले आप लोगों से ही बात करें, क्योंकि बड़ा कठिन होता है बैठ के जागना। तो टहलना शुरू कर दिया। और जानती है जब हम आ रहे थे स्टेशन 11:30 बजे थी, लेकिन पूरे उज्जैन में पूरा बाज़ार लगा हुआ था, इतनी रौनक थी। देख के लगा कि हमें महसूस होता था कि हमारे बनारस में ही रात को रात नहीं होती, रौनक रहती है। लेकिन लगता है बाबा की नगरी में ऐसा ही होता है। अब हमारी सवारी चली है औरंगाबाद की तरफ। कल से
फिर वहाँ की खबर देंगे। परसों बृहस्पतिवार को घृष्णेश्वर महादेव का दर्शन करने जाएंगे, तो आप लोगों से फिर मिलते हैं। उनके दर्शन से आप लोगों को भी लाभान्वित कराते हैं।